वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इंट्रोडक्शन। वॉलंटरी रिटायरमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय खुद से ऑप्ट करता है कि उसे रिटायरमेंट लेनी है। इसका नेचर होता है नॉन प्यूनिटिव एंड एम्प्लॉय इनिशिएटेड। वॉलंटरी रिटायरमेंट में क्या होता है, ऐसा मोड ऑफ रिटायरमेंट जहाँ पे एम्प्लॉय खुद ऑप्ट करता है रिटायरमेंट के लिए बिफोर द एज ऑफ एनुएशन, सुपर एनुएशन, एंड इसका नेचर होता है नॉन प्यूनिटिव एंड एम्प्लॉय इनिशिएटेड। ठीक है, अब यहाँ पे दो रीजंस हो सकते हैं इसको करने के पीछे। ठीक है, पहला कि जो सरप्लस स्टाफ है तो एम्प्लॉयर को रिड्यूस करना है। सेकेंडली, एम्प्लॉय को एग्जिट करना है ग्रेसफुली। ठीक है, अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसका, लीगल फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, गवर्निंग रूल्स आर, अब इसके अंदर देखो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए 3 गवर्निंग रूल्स है। पहला 48 CCS पेंशन रूल्स 1972, 48A CCS पेंशन रूल्स 1972 एंड फंडामेंटल रूल्स का 56 क्लॉज के। ठीक है, अब 48 में क्या बोला है कि रिटायरमेंट आफ्टर 30 साल ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। आपने 30 साल की वो दे दी है, सर्विस दे दी है, उसके बाद आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो 48 के अंदर आएगा आपका केस। ठीक है, 48A में आएगा अगर आपने 20 साल की दे दी है फिर आप लेना चाहते हो। ये दोनों ही ऑल सिविल सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है, देन थर्ड इज फंडामेंटल रूल्स का 56 क्लॉज के, जो बताता है डिस्क्रिशनरी वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये डिस्क्रिशनरी वॉलंटरी रिटायरमेंट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आफ्टर 30 ईयर्स के होता है एज के। ये हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, पर DVR याद रखना, बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 30 साल की सर्विस ऑफर करने के बाद। ठीक है, अब ये किन पे एप्लीकेबल होता है, ग्रुप A एंड ग्रुप B वाले एम्प्लॉयज़ पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब PSU, ऊपर हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे, अब PSU के एम्प्लॉयज़ पे। तो VRS जो होता है वो गवर्न किया जाता है PSU के केस में 3 चीज़ों पे। पहला रिस्पेक्टिव सर्विस रूल्स, DPE गाइडलाइंस एंड स्कीम्स, जो कि सैंक्शन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या तीन चीज़ों पे गवर्न होता है ये, रिस्पेक्टिव सर्विस रूल्स, DPE गाइडलाइंस एंड स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, सैंक्शन करता है। अब बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 सेक्शन 2 क्लॉज ओ सब क्लॉज बी, इसमें क्या बोला गया है, VRS डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। सिंपल चीज़ इतना ध्यान रखना। PSUs के केस में तीन चीज़ें गवर्न करती है VRS को, रिस्पेक्टिव सर्विस रूल्स, DPE गाइडलाइन, स्कीम्स जो कि सैंक्शन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज ओ सब क्लॉज बी, VRS डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। ठीक है, नाउ हम क्या पढ़ेंगे, की फीचर्स ऑफ VRS क्या होते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे 4, 5, 6, 7 की फीचर्स। ठीक है, सबसे पहला एलिजिबिलिटी। तो 20 साल की अगर आपने कोर सर्विस दे दी है या फिर आपकी 50 साल की उम्र हो गई है तो आप एलिजिबल हो कि आप VRS ले सकते हो। सेकेंड, नोटिस। तो आपको 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, या फिर और पे इन लीव देयर ऑफ, या फिर उसके बदले आपकी पे कटेगी। ठीक है, तो 3 मंथ्स नोटिस और पे इन लीव देयर ऑफ। तीसरा है डिस्क्रिशन ऑफ एम्प्लॉयर। ये ऑटोमेटिक नहीं होता कि एक्सेप्टेंस हो जाएगा, आपने दे दिया तो गवर्नमेंट में रिफ्यूज़। ठीक है, तो ऑटोमेटिक नहीं है, गवर्नमेंट में रिफ्यूज़, डिस्क्रिशन है एम्प्लॉयर का। ठीक है, पेंशन एंड बेनिफिट्स क्या है, तो पेंशन बेनिफिट्स सब्जेक्ट होते हैं टू क्वालिफाइंग सर्विस। अगर आपने क्वालिफाइंग सर्विस दे दी है तो आपको मिल जाएगी। एंड एडमिसिबिलिटी, अगर आप एडमिसिबल हो अंडर CCS पेंशन रूल्स, तो वो सर्विस की अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है और आप एडमिसिबल हो CCS रूल्स पेंशन रूल्स के अंडर तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज नो स्टिग्मा। तो VRS इज नॉट कंसीडर टू बी पनिशमेंट। ठीक है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, आप वॉलंटरीली लेते हो, ऑप्ट करते हो, तो इट इज़ नॉट स्टिग्मा। नेक्स्ट इज एक्स ग्रेशिया पेमेंट। यूजुअली क्या होता है, VRS जब PSUs में लिया जाता है ना तो उसका पार्ट होता है ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जो कि इक्विवेलेंट टू होता है सैलरी ऑफ 35 डेज पर ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, वेरीज विद स्कीम्स। फाइनल एंड बाइंडिंग क्या है, फाइनल एंड बाइंडिंग हो जाता है ये एक बार एक्सेप्ट होने के बाद, इरेवोकेबल होता है अनलेस अगर कोई ऐसा रूल है जो अलाउ करता है विड्रॉल बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़े, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, नो स्टिग्मा, फाइनल एंड बाइंडिंग, पेंशन बेनिफिट्स, डिस्क्रिशन ऑफ एम्प्लॉयर, एलिजिबिलिटी, नोटिस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं VRS के, पहला ये रिड्यूस करता है सरप्लस स्टाफ को, हेल्प करता है उसमें। देन सेकेंडली किसी एम्प्लॉय को एग्जिट करने में हेल्प करता है, ऑफर डिग्निफाइड एग्जिट टू एम्प्लॉयज़। देन तीसरा मेंटेन करता है, फोर्थ एनकरेज करता है यंगर वर्कफोर्स को, एंड फिफ्थ इज अवॉइड लिटिगेशन एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। ठीक है, तो हमने 5 चीज़ें पढ़ी करने के लिए, यंगर वर्कफोर्स को एनकरेज करने के लिए, और जो एम्प्लॉयज़ है उनको डिग्निफाइड एग्जिट प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, एंड लास्टली लिटिगेशन और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, नाउ कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस, क्या कंडीशंस है जब एक्सेप्टेंस होगा VRS के अंदर आपका, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट अगर आपने डिपार्टमेंट की मीट की है तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, देन पेंडिंग डिसिप्लिनरी और विजिलेंस केसेस चल रहे हैं आपके ऊपर तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा VRS का एप्लीकेशन।
ठीक है, 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट मीट कर लिया तो एक्सेप्ट हो जाएगा बाय द डिपार्टमेंट, और अगर पेंडिंग डिसिप्लिनरी और विजिलेंस केसेस चल रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा वीआरएस का एप्लीकेशन। तीसरी चीज़ है कि एक्सेप्टेंस अगर होगा तो वो कम्युनिकेट होगा इन राइटिंग, ठीक है। एंड लास्टली अगर मैलाफाइड होगा या आर्बिट्रली एक्ट करती है तो मतलब जो अथॉरिटीज़ है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे मस्ट एक्ट इन अ गुड फेथ, दे मस्ट नॉट एक्ट मैलाफाइड और आर्बिट्रली। चार चीज़ें क्या पड़ी कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट मीट कर दोगे तो हो जाएगा, पेंडिंग केसेस या फिर विजिलेंस केसेस चल रहे हैं तो वहाँ पे नहीं रिजेक्ट हो जाएगा वीआरएस एप्लीकेशन। तीसरा, अगर एक्सेप्ट हो गया है तो कम्युनिकेट किया जाएगा इन राइटिंग। एंड लास्टली जो अथॉरिटीज़ है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे मस्ट नॉट एक्ट मैलाफाइड और आर्बिट्रली। नाउ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ब्रिज मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2003 का केस था जहाँ पे बोला कि वीआरएस इज़ नॉट वॉलंटरी, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, ठीक है। वीआरएस इज़ वॉलंटरी सॉरी, एंड ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, वॉलंटरी एंड नॉट मैटर ऑफ राइट, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है ही इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट इज मोतीराम डेका वर्सेस एनी फ्रंटियर रेलवे, 1964 का केस है जहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया था कि वीआरएस कैसे डिफरेंट है वीआरएस फ्रॉम डिसमिसल और रिट्रेंचमेंट, वीआरएस अलग चीज़ है डिसमिसल और रिट्रेंचमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस ओपी स्वर्णकर, 2003 का केस है जहाँ पे बोला था कि वीआरएस क्या है, इज़ एन ऑफर बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे एप्लीकेशन इज़ ओनली अ प्रपोजल, जो एप्लीकेशन होती है वो एक प्रपोजल ही होती है, और अगर एम्प्लॉयर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, एक्सेप्टेड फॉर रिटायरमेंट, तभी वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। देन बलराम गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है जहाँ पे बोला था कि एक बार एक्सेप्ट होने के बाद एम्प्लॉय कैन नॉट विड्रॉ वीआरएस आफ्टर द इफेक्टिव डेट अनलेस परमिटेड अंडर रूल्स। एक बार हो गया विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, अनलेस परमिटेड बाय रूल्स। नाउ प्रोसीजर वीआरएस अंडर रूल, क्या प्रोसीजर है वीआरएस लेने का अंडर रूल 48A। 48 में क्या था, अगर आपने 20 साल की 30 साल की सॉरी आपने सर्विस दे दी है, क्वालिफाइंग सर्विस दे दी है, तो उसके बाद आप ले सकते हो। 48A में क्या था, अगर आपने 20 साल की दे दी है क्वालिफाइंग सर्विस, फिर आप वो एप्लीकेशन डाल सकते हो, सारे सिविल सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल है दोनों, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है अगर आपको वीआरएस लेना है 48A के अंदर, तो यहाँ पे हमें 5 स्टेप्स का प्रोसीजर बता रखा है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन देगा एम्प्लॉय टू द कम्पिटेंट अथॉरिटी, सबसे पहले तो वो एम्प्लॉय एप्लीकेशन देगा। देन सेकंड, 3 मंथ का नोटिस पीरियड कैन बी वेव्ड, यहाँ पे 3 मंथ का हमने पढ़ा था ना, 3 मंथ का नोटिस और पे इन ल्यू देयर ऑफ, तो यहाँ पे 3 मंथ का नोटिस का टाइम होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन देगा, फिर 3 मंथ का नोटिस पीरियड, ठीक है, फिर वो ऑप्शनल होगा, वो वेव किया जा सकता है। देन थर्ड इज रिव्यू बाय कम्पिटेंट अथॉरिटी, फिर कम्पिटेंट अथॉरिटी रिव्यू करेगी। फोर्थ, अप्रूवल और रिजेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से अप्रूव या रिजेक्ट कर देगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज रिटायरमेंट ऑर्डर इशूड विद पेंशन एंटाइटलमेंट्स, रिटायरमेंट ऑर्डर अगर एक्सेप्ट ही कर दिया तो रिटायरमेंट ऑर्डर आ जाएगा विद पेंशन एंटाइटलमेंट्स। 5 स्टेप क्या है, पहले एप्लीकेशन देगा एम्प्लॉय, फिर 3 मंथ का नोटिस पीरियड होगा विच कैन बी वेव्ड। तीसरा, रिव्यू करेगी कंपिटेंट अथॉरिटी, फिर रिव्यू के बाद अप्रूवल या रिजेक्ट कर देगी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर रिटायरमेंट अप्रूव कर दिया है तो फिर ऑर्डर इशू कर देगी विद रिटायरमेंट का ऑर्डर इशू कर देगी विद पेंशन एंटाइटलमेंट्स, ठीक है। 5 स्टेप का प्रोसीजर पढ़ लिया हमने। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन वीआरएस एंड रेजिग्नेशन, तो पेंशन पहला बेसिस है पेंशन, तो वीआरएस में आप है ना पेंशन के लिए एलिजिबल होते हो अगर आपने सर्विस कंप्लीट की है तो, क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर ली तो, लेकिन रेजिग्नेशन में आप एलिजिबल नहीं होते। नेचर क्या है वीआरएस का, स्ट्रक्चर्ड एंड इंसेंटिवाइज्ड, वहीं पे जो रेजिग्नेशन है वो इंडिविजुअल सेपरेशन है, ठीक है। पर्पस क्या है, स्टाफ रिडक्शन, अर्ली एग्जिट, वहाँ पे रेजिग्नेशन का पर्सनल पर्पस हो सकता है, ठीक है। और डिस्क्रिशन क्या है, वीआरएस में रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स अप्रूवल, बट यहाँ पे मेयर इंटीमेशन यूजुअली इनफ। तो हमने 4 डिफरेंसेस पढ़ लिए वीआरएस का और रेजिग्नेशन का। नाउ वीआरएस एंड पीएसयूज, सेंट्रल स्कीम्स, पॉपुलरली नोन एज गोल्डन हैंडशेक स्कीम, जो वीआरएस पीएसयूज में होता है, सेंट्रल स्कीम होती है, इसके हिसाब से होता है, इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी बोला जाता है, पॉपुलरली नोन है। अब बेस्ड ऑन 3 चीज़ें पढ़ा था हमने, डीपीई गाइडलाइंस जो स्कीम्स गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, और उसके अलावा एक हमने पढ़ा था रेस्पेक्टिव सर्विस रूल्स, तो ये 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने। अब यहाँ पे डीपीई गाइडलाइंस जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, उनकी गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है, वीआरएस एंड पीएसयूज में। दूसरा, एम्प्लॉयज़ रिसीव एक्स ग्रेशिया पेमेंट, 35 दिन का पर ईयर का आपको पेमेंट मिलता है हर साल के हिसाब से, ठीक है, हर साल 35 दिन के हिसाब से। देन ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, देन पेंशन, पीएफ बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं डीपी गाइडलाइंस के अंडर, जो आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के गाइडलाइंस के अंडर जब आप गोल्डन हैंडशेक यानी वीआरएस एंड पीएसयूज करते हो, तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, एक्स ग्रेशिया पेमेंट सैलरी बेस्ड,
then gratuity and leave encashment, and pension and EPF benefits. And VRS option is not available if अगर आप इसके ऊपर डिसिप्लिनरी या विजिलेंस केस चल रहा है, पेंडिंग है, बॉन्ड ऑब्लिगेशंस पेंडिंग, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल और एड हॉक अपॉइंटमेंट। तो इन 3 चीज़ों में आपको VRS नहीं मिलेगा, वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। डिसिप्लिनरी या विजिलेंस केस चल रहा है आपके ऊपर, कोई बॉन्ड ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल और एड हॉक अपॉइंटमेंट है। ठीक है। अब मिसयूज़ एंड जुडिशियल क्रैक्स क्या है कि फोर्सिंग VRS इज कंसीडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। अगर आपने फोर्स किया VRS तो वो कंसीडर्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, यानी मैं किसी को फोर्स कर रही हूँ कि तुम VRS ले लो, तो वहाँ पे इट इज़ कंसीडर्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। सेकेंड, फ्रॉडुलेंट विड्रॉल ऑफ VRS एप्लीकेशंस आफ्टर एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अलाउड। अगर आपने गलत है, एक हमें पता है कि एक बार VRS एक्सेप्ट हो गई तो इररिवोकेबल है, पर आपने फ्रॉडुलेंट विड्रॉल कर लिया जहाँ पे रूल्स भी अलाउ नहीं करते VRS के एप्लीकेशन का, तो वो एक्सेप्टेंस इज नॉट अलाउड। ठीक है। एक्सेप्टेंस के बाद VRS का विड्रॉल अलाउड नहीं है, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जो एम्प्लॉयज़ है मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द रूल्स। नाउ निमोनिक क्या है इसको याद करने का, VRS केयर फैक्ट्स। ठीक है, VRS केयर फैक्ट्स। VRS का अब केयर फैक्ट्स क्या है, निमोनिक टू रिमेंबर VRS केयर फैक्ट्स है। पहला, C कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, A एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, R रिटायरमेंट बेनिफिट्स, E एक्सक्रेशिया PSUs में मिलता है, F फुल पेंशन इफ एलिजिबल, A एप्लीकेशन प्लस 3 मंथ्स नोटिस पीरियड जो कि वेव किया जा सकता है, C कैन नॉट क्लेम एज राइट। ठीक है, कैन नॉट क्लेम एज राइट मतलब ये बाउंड नहीं होता एक्सेप्ट करने के लिए जो एम्प्लॉयर होता है, और T टर्मिनेशन नॉट स्टिग्मैटिक पनिशमेंट नहीं माना जाता है इसको सोसाइटी में, एंड लास्टली S सर्विस रूल्स फॉर गोल्डन प्रोसेस, सर्विस रूल्स गवर्न प्रोसेस, जो सर्विस रूल्स होते हैं वो गवर्न करते हैं इसका प्रोसेस।